क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूर। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम एक स्पेशल मैसेज लेके आए हैं। जो मैसेज है आनंद के ऊपर, खुशी के ऊपर, कैसे खुश रहें। हालेलुया, कैसे हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। खुशी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम खुश नहीं हैं, हमारा जीवन बहुत ही बेकार और दुखी होता है। बहुत सारे लोग इस जीवन में बहुत दुखी हैं और वो बहुत परेशान है, यहाँ तक कि उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी हैं और वो बहुत परेशान हैं। उनके पास पैसे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि बहुत दुखी हैं और उनको पता नहीं है कि क्या करें। और फिर भी बहुत सारे लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसा उनको आनंदित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पहचान गए इस बात को कि पैसा जो है खुशी नहीं देता है। और परमेश्वर के लोग तो ख़ास तौर से जानते हैं कि सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती, परमेश्वर खुद खुशी देता है। लेकिन फिर भी लोग
खुशी के पीछे, आनंद के पीछे भाग रहे हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं जिससे वो खुश हो सकें। बहुत सारे लोग ड्रग्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई अपने नाम के पीछे भाग रहा है, कोई शान के पीछे भाग रहा है, और कोई सोच रहा है कि अगर मैं कुछ ये अचीव कर लूँगा या मैं हासिल कर लूँगा तो मैं आनंदित हो जाऊँगा, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। और वो खुशी होती है लेकिन एक क्षण भर की होती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, उनका हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो खुश रहेंगे, लेकिन वो भी जो है खुशी कुछ समय के लिए रहती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अगर अपने दुश्मनों का नाश कर दूं, उनको मैं हार्म कर दूं, उनको परेशान कर दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, और वो भी गलत है। हालेलुया। बाइबल भी बहुत सारी बातें हमें खुशी के बारे में बताती है कि खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर ही खुशी देता है। भजन संहिता 118 और उसकी 24 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आज का ये दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित और मगन रहें। हालेलुया। परमेश्वर के लोग आनंदित और मगन रहे। और एक इंग्लिश की कहावत है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हालेलुया। और ये भी वचन के से निकाली हुई है। नीति वचन 17 और उसकी 22 आयत कहती है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यानी कि आनंद जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसको बिता रहे हो। आप यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर लाइफ, आप उसको जी नहीं रहे, यू आर नॉट लिविंग इट। हालेलुया। तो खुशी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, और इसके ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम है। लेकिन मैं आज इसके बारे में नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपसे ये बातें करने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें कि परमेश्वर हमें खुशी देता है, लेकिन कई बारी हम अपनी खुशी को खो देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की खुशी परमेश्वर से आती है, जो कि अनंत की होती है, जो समझ नहीं आती लोगों को, लेकिन वो मन के अंदर बैठ जाती है, आनंद मन के अंदर बैठ जाता है, और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर बैठ जाती है। परमेश्वर खुशी देता है। सबोपदेशक 2 और उसकी 24 आयत में ये लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा है कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। ये सुलेमान बोल रहा है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वो उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। ध्यान दीजिएगा, आनंद परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो आनंद को देने वाला परमेश्वर है, खुशी को देने वाला, स्माइल को देने वाला और हंसी को देने वाला परमेश्वर है। नए नियम में जब हम आते हैं तो रोमियो की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 17वीं आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो हम सब विश्वासी लोग, प्रभु के लोग जानते हैं कि हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जिस मनुष्य के पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है वो आनंदित रहता है, वो धर्मी होता है, वो मेल मिलाप रखता है। खास तौर पे आज हम आनंद की बात कर रहे हैं। तो आनंद को देने वाला परमेश्वर है। जिसके पास पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है, उसके पास आनंद है, क्योंकि ये तो एक फल है पवित्र आत्मा का। गलातियों 5 और उसकी 22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, सेकंड फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज जॉय। यानी कि आनंद जो है पवित्र आत्मा का फल है। मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। तो हम सब जिनको पवित्र आत्मा मिला है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें आनंद मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा। आप और मुझको आनंद मिला है। लेकिन उदासी की बात यह है कि बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं जिनको पवित्र आत्मा भी है, सब सारी बातों को समझते हैं, बाइबल को समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक उदासी रहती है। बड़े सीरियस रहते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं, बहुत
डिस्करेज यानी कि निराश उनका जीवन दिखाई देता है, एक होपलेसनेस उनके जीवन में दिखाई देती है, और आनंद नाम की चीज़ उनके जीवन में दिखाई नहीं देती। हालेलुया। तो आज मैं उन सब बातों को, इन लोगों को जिनके जीवन में ये सारी कमियां हैं, उनको एड्रेस करूंगा प्रैक्टिकली। हालेलुया। और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हो सकता है आप कौन सी बात आपको छू जाए और आप अपने जीवन में तब्दीली कर पाएं और उसके अनुसार आपका जीवन आनंद से दोबारा भर सके। हालेलुया। तो खास बात यह है कि आपका आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है। हालेलुया। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपका आनंद कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है। आपके अंदर परमेश्वर ने आपका प्याला भर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं छेद होके आपकी टंकी में, जो आपका आनंद की टंकी है, उसमें कहीं छेद हो रहा है और वहाँ से वो निकल के जा रहा है या कहीं इवेपोरेट हो रहा है। कुछ बातें आपके जीवन में हैं, कुछ लोग आपके जीवन में हैं, कुछ आदतें आपके जीवन में हैं, जिनके द्वारा आपका आनंद जो है कम होता जा रहा है। और जैसा आपको अपना जीवन परमेश्वर के अंदर एंजॉय करना चाहिए, आनंद से वो आप नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो आज हम फोकस करेंगे उन बातों के ऊपर कि जो हमारे आनंद को कम करती है, जो हमारे आनंद को चुराती हैं। हालेलुया। तो पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो चोरी हमारी होती है, जब हम अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ तुलना करते हैं। हालेलुया। When we compare our lives with others' lives, तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे आनंद को कम करने का, हमारे आनंद को चुराने का। हालेलुया। जब आप दूसरों के जीवन को देखते हो और अपने जीवन को देखते हो और उसका कंपैरिजन करते हो या उसके ऊपर सोच विचार करते हो और आप ये सोचते हो कि मेरा जीवन जो है हीन है, मैं कम हूँ, मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, वैसे ही आपका जो है, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है, जो ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर ने दिए है, अपने आप ही कम होने लगती है। आप दूसरे को देख कर सोचते हो मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना आई एम अ लूजर। आप अपने आप को जो है हीन समझने लगते हो। और आजकल की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंसान मिनट में अपनी जो है अपने आप को सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। हालेलुया। अपने जीवन को दिखा रहा है, अपनी फ़ोटो खींच रहा है। उसके मन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके फेस पर स्माइल रहती है। वो फेक स्माइल हो सकती है, वो फेक बैकग्राउंड हो सकता है, वो नकली बैकग्राउंड हो सकता है, नकली हंसी हो सकती है, नकली सब कुछ हो सकता है, वो फिल्टर हो सकता है और वो फ़ोटो एडिट हो सकती है, वो झूठ हो सकता है। लेकिन हम जब उन चीज़ों को देखते हैं और उसी में मशगूल रहते हैं, पूरे समय दूसरों की ज़िंदगियों को देखते रहते हैं, जो कि सच्ची हो भी सकती हैं और ज़्यादातर नकली होती हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगियों को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ, मैं सबसे बड़ा लूज़र हूँ। हालेलुया। हम अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन दूसरों को देखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हम डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान और निराश हो जाते हैं। और बाइबल में भी ऐसा ही एक दृष्टांत यीशु मसीह बताता है मत्ती 20 अध्याय में, कि एक दाख की बारी का मालिक है और उस मालिक ने सुबह सुबह जो है दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को हायर किया, यानी कि उनको लेके आया दाख की बारी में काम करने के लिए। उसके बाद 1-2 घंटे बाद वो निकला और मजदूरों को ले आया। फिर दोपहर को निकला और मजदूरों को ले आया। शाम को जब 1 घंटा रह गया था, तो उस दाख की बारी के जो मालिक है उसने और मजदूरों को ले आया। अंत में जब मजदूरी देने का समय आया, तो उसने सबको बराबर से पैसे दे दिए। हालेलुया। जो सुबह आया था वो सबसे ज़्यादा निराश हो गया, गुस्सा हो गया, कुड़कुड़ाने लग गया। हालेलुया। और उस दाख की बारी के मालिक ने बोला कि क्या मैंने तुझे 1 दिनार देने के लिए वादा नहीं किया था? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था? हुआ था, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और दाख की बारी का जो मालिक था वो सही उसको 1 दिनार दे रहा था। लेकिन जो ये मजदूर जो परेशान हो गए थे,
वो परेशान इस बात से नहीं थे कि उनको उनकी मजदूरी सही मिल रही थी, उनको परेशानी इस बात से थी कि जब उन्होंने अपनी मजदूरी, अपनी ब्लेसिंग को दूसरे मजदूरों के साथ कंपेयर किया। हालेलुया। इससे उनका आनंद बिल्कुल खत्म हो गया। जो परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी थी, जिसके द्वारा उनका घर चलना था, खाना खाना था, जिसके द्वारा उन्होंने जो पैसे जमा करने थे या कुछ भी करना था, उनका ध्यान उस पर से हटकर दूसरे मनुष्य के हाथ में कितना पैसा आया है उसमें चला गया। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को दूसरे से कंपेयर किया, वैसे ही वो दुखी हो गए। हालेलुया। उनका आनंद चोरी हो गया। हालेलुया। तो हमारा सबसे बड़ा जो है कारण हमारे जीवन का, जो हमारा आनंद चला जाता है, वो ये है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं, और हमें जो परमेश्वर आशीष देता है उसको हम कुछ नहीं समझते, उसको हम तुच्छ जानते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा जो है चोर है हमारे आनंद को, कि हम जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में हम बहुत कंपेयर करते हैं। जब शादी होती है तो सासू माँ और बेटी जी जो उनके घर में आती है, तो सासू माँ क्या करती है? सासू माँ अपनी बेटी जी जो नई बहू आई है उसका कंपैरिजन दूसरे घर की बहू के साथ करने लगती है, और कहती है उस घर में तो ऐसी बहू है, वो तो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। और जो शादी होके जो आए हैं, वो खुशी की जगह वो गुस्से और क्या बोलते हैं, वो उनका आनंद चला जाता है। इसी तरह बेटी जी जो है वो कहती हैं देखो उस घर में ऐसा होता है, बहू के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जब आप कंपैरिजन करने लगते हैं तो आप अपनी आशीष को तुच्छ जानते हैं, और आपका जो आनंद है, जो आनंद आपको उस शादी से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जानती है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सीरियल बना दिए हैं और अरबों खरबों रुपया उन्होंने कमाया है, और बेचारे जो देखते हैं वो उदास के उदास, झगड़ के झगड़े में ही रहते हैं, और एक दूसरे को अपनी आशीषों को जो है कम होता हुआ देखते हैं, और अपने आनंद को खो देते हैं। वो इन सीरियलों को देखते तो हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। हालेलुया। तो जब हम अपनी आशीषों को दूसरे की आशीषों से कंपेयर करते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं और कहते हैं, अपने बच्चों को कम समझते हैं और सोचते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है, शायद पढ़ाई लिखाई में, शायद इसमें उस अच्छा नहीं है। उन बच्चों को देखो, उनको देखो, उनके बच्चों को देखो। अपने बच्चों में आप परमेश्वर की आशीष को देखें। उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया होगा परमेश्वर ने जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया। अपने बच्चों को जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है उसको प्राउड फील करें, उसमें आप जो है घमंड फील करें कि परमेश्वर ने आपको अच्छे बच्चे दिए हैं। उनमें वो बात नहीं होंगी जो दूसरे बच्चों में, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छी बातें आपके बच्चों में होंगी। तो आप दूसरों को बच्चों को देखकर अपने बच्चों का कंपैरिजन करके अपने आनंद को कम ना करें। दूसरों के घरों को देखकर अपने घर को कम ना समझे। दूसरों की गाड़ियों को देख के, बाइक को देख के, साइकिल को देख के, दूसरों की जॉब को देख के आप अपने आशीष को, अपनी जॉब को कम ना समझे, अपने शरीर को कम ना समझे। जब आप दूसरों के साथ अपने शरीर को कंपेयर करते हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसका धन्यवाद करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आनंद वापस आ जाएगा। हालेलुया। जो आनंद चोरी हो रहा है आपके जीवन से, इन सब बातों से वो वापस आ जाएगा। शैतान तो करेगा, शैतान तो दिखाएगा आपको, बार बार आपके फोन पे ऐसी चीजों को दिखाएगा। वो टीज करेगा, आपको चिढ़ाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि आप कम हैं, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया कुछ भी। लेकिन शैतान का सामना करें और बोलें कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसने मुझे बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया है। जो भी उसने मुझे दिया है वो उसने मुझे बेस्ट दिया है, और जो भी वो भविष्य में मुझे देने वाला है वो बेस्ट होगा, और इससे आपका आनंद वापस आ जाएगा। हालेलुया। इससे आपका आनंद वापस आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है। और दूसरी बात जो आपके आनंद को वापस ला सकती है
जो परमेश्वर ने आपको दी है कि आप अपने आप से सच्चे रहें, सच्चे अपने आप में ऑनेस्ट रहें। हालेलुया। आप जो हैं वो ही दिखाएं। आप जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका काबिलियत है, उसी को दिखाएं। आप झूठे ना बने। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को वो ऐसा दिखाते हैं जो वो खुद नहीं है। एक झूठी जिंदगी को लोग जीते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा शो करना, एक मुखौटा, एक फसाड, एक झूठ लोग जीते हैं। हालेलुया। इस झूठी जिंदगी को आपने छोड़ना है, और इसको छोड़ेंगे, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वैसे ही आपका आनंद वापस आ जाएगा। हालेलुया। अपनी असलियत को एक्सेप्ट करें, अपनी असलियत को एक्सेप्ट करें, अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को, जहां आप खड़े हैं, जो आप हैं उसको आप माने, और वहां से आपकी उन्नति चालू होगी। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, उन्नति चालू होगी। प्रोग्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जॉय इन द लाइफ ऑफ पीपल। यानी कि प्रोग्रेस जो है सबसे जरूरी चीज है जिससे आपको आनंद मिलेगा। चाहे आपके पास जितना मर्जी धन हो जाए, लेकिन वो धन जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको प्रोग्रेस से खुशी मिलेगी। हालेलुया। तो लोग जो सच में होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते, वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। और सच्चे होने में, खरे होने में आशीष है, आनंद है। हालेलुया। सच्चाई बोलने में आनंद है, अपनी हालत को सच में बयां करने में अपने आप में आनंद है। हालेलुया। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया उस डाकू ने जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो है जिसको चढ़ाया गया था। लूका 23 अध्याय में 2 डाकू यीशु मसीह के दोनों हाथ, दोनों तरफ जो है चढ़ाए गए, और एक डाकू ने बोला कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसको डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने बोला, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। वो डाकू बड़ा ऑनेस्ट था, और उसने मान लिया कि मेरे से गलतियां हुई हैं, हम तो सही सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह सही सजा नहीं पा रहा। उसने एक्सेप्ट किया अपनी पोजीशन को, अपनी गलती को। हालेलुया। और उद्धार भी ऐसे ही मिलता है, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उससे हम तौबा करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। ऑनेस्टी से, ट्रू होने से कि हम पापी हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। हालेलुया। ये आपको बचाएगी, आपके आनंद को फिर से लेके आएगी। हालेलुया। और जो हम सच्चे होते हैं तो हम आनंद को वापस पाते हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब आप अपने आप को बड़ा, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आप हैं नहीं, और लोग आपको देखते हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पहचान जाते हैं और आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं, और उससे आप उदास हो जाते हैं, आपका मन खराब हो जाता है, और आप सोचते हैं कि लोग मेरा इतना आदर सम्मान क्यों नहीं कर रहे। आप अगर छोटे हैं तो छोटे बने रहें, अगर आप छोटे भाई हैं तो छोटे भाई बने रहें, अगर आप बेटे हैं तो बेटे बने रहें, बाप बनने की कोशिश ना करें। जो परमेश्वर ने अधिकार ठहराए हुए हैं आपके जीवन में, उनके अधीन रहें, अपने पिता के अधीन रहें, अपने बड़े भाइयों के अधीन रहें, अपने बड़ी बहनों के अधीन रहें, अपने माता के अधीन रहें, अपने पास्टर्स के अधीन रहें। बहुत सारे लोग अपने पास्टर से भी बड़ा बन जाते हैं अपने आप को। अपने सिखाने वालों के अधीन रहें, अपने बताने वालों के अधीन रहें, अपने संभालने वालों के अधीन रहें। एक सिस्टम परमेश्वर बना के रखता है, एक हायरार्की बना के रखता है, उसके अंदर ही आप चलें और प्रोग्रेस करें, तो उससे आपको आनंद वापस आ जाता है। हालेलुया। और उसके बाद आता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, उसको लेना है। हालेलुया। इस जिंदगी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे डिसीजन करते हैं,
लेकिन सबसे अच्छा मनुष्य वो होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है, अपने एक्शंस को वो अपनी जिम्मेदारी को वो समझता है। हालेलुया। और ये एक बहुत ही ज़रूरी जो है एक काम है जिसके द्वारा आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब वो डिसीजन लेते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो बहाने लगाने लगते हैं, वो उंगलियां उठाने लगते हैं या रोने लगते हैं, या किसी और चीज़ पर जो है उंगली उठा के उस पर कहते हैं कि इस वजह से ये गलती हुई है। अगर आपसे गलती हुई है, आप ऑनेस्ट रहें और आप बोले हाँ मेरे से गलती हुई है। उत्पत्ति 3 अध्याय में ऐसे ही हुआ। आदम के पास जब परमेश्वर आया और परमेश्वर ने पूछा क्या तूने फल खाया है, तो आदम ने बोला वो स्त्री जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। आदम ने ये नहीं बोला कि हाँ मैंने खाया है और उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन देता। उसने बोला पहले वो स्त्री जो तूने मुझे दी है। उंगली उठाने लगा, पहले परमेश्वर पे उंगली उठाने लगा कि जो तूने मुझे दी है उसने मुझे खिलवा दिया, जबरदस्ती खिलवा दिया। हालेलुया। तो अपनी गलती का आप उसको ओन करें, उसको मान लें और उसकी जिम्मेदारी लें। हालेलुया। उंगली उठाना जो है सबसे पहला पाप की निशानी, जो पाप आदम ने किया, सबसे पहले उसका जो नेचर बदला, उसने उंगली उठाना चालू कर दिया। हालेलुया। आप दूसरों पे उंगली ना उठाएं। अगर आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप जिम्मेदारियों को लें, दूसरों को ब्लेम ना करें, बहाने ना बनाए, सच्चाई का सामना करें और सच्चाई का सामना करते हुए परमेश्वर की मदद मांगे। हालेलुया। परमेश्वर की मदद जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर भी सच्चा है, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उससे तौबा करते हैं, तभी परमेश्वर अपने उद्धार को आपको देता है। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी गलतियों की। कुछ भी परमेश्वर से ना छुपाएं, ना मनुष्य से छुपाएं, ट्रांसपेरेंट रहें। अगर आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी बोलना सीख लें। जब आप सॉरी बोलना सीख लेंगे, आधे सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी की खत्म हो जाएगी। आप मान लें आपसे गलती, आप मनुष्य हैं, आपसे गलती हो सकती है, और ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा हो जाएगा और आपका आनंद वापस आ जाएगा। आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपका जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा जब आप सच्चे होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसके बाद आता है हमें अपने जीवन को, जो दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप है, उसको कैसे अच्छे से चलाएं। हालेलुया। जब आप अच्छे से चलाएंगे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य के साथ मिला हुआ है और बहुत सारा आनंद हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन यानी कि बातचीत से, दूसरों के साथ व्यवहार से आता है, और दूसरे लोग हमें आनंदित कर देते हैं और दूसरे लोग ही हमें दुखी भी कर देते हैं। हालेलुया। जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ होगा, उतना अच्छा आनंद आप इस जीवन में महसूस करोगे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात कि आप किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। हालेलुया। किसी से भी ये ना सोचे कि मेरे लिए बहुत कुछ कर देगा या इसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। आपका दिल टूटेगा अगर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी मनुष्य के साथ रख ली हैं। आपका दिल टूटना ज़रूरी है और आपको उदास होना ज़रूरी है अगर आपने बहुत सारी बातें जो हैं दूसरों के साथ आपने उम्मीदें रख ली हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ उम्मीद रखते हैं तो आप जो है अपने आप को उदास करने का एक ज़रिया बना लेते हैं, और लोग जब आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो आप जो है दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। तो लोगों को इतना अधिकार ना दें कि वो आपको दुखी कर पाएं। लोगों को थोड़ा ढील दें। हालेलुया। अपने जो उम्मीदें हैं थोड़ा कम रखें, उनको सांस लेने की थोड़ी जगह दें, उनको जीने का थोड़ी जगह दें। इतने ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, अपने अनुसार लोगों को चलाने की कोशिश ना करें, इससे आपको ही परेशानी होगी। ये ना सोचे, बात बात पे नाराज ना हो जाए कि मेरा दोस्त आया, उसने मुझे देखा नहीं,
उसने मुझे स्माइल नहीं किया, उसको ऐसे बैठना चाहिए था, उसको मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए था, उसको मुझे ये बोलना चाहिए था, उसने मुझे वो बोलना चाहिए था, और यही सब लेकर आप दुखी होते चले जाते हैं। हालेलुया। और दूसरों के अंदर हम बहुत बारीकी से कमियां निकालते हैं। मत्ती 7 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कहता है कि पहले अपनी आंख का लट्टा तो निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालना। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जिएं, लोगों को स्पेस दें, लोगों को जगह दें, उनको आनंदित रहने दें। आपके जीवन में उनके साथ बहुत पैनी नजर से उनको ना नापे ना तोलें। हालेलुया। इन सब ये ऐसा करने से आपका आनंद चला जाएगा, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने के लिए बनाया है, और मैं उम्मीद रखता हूं, समय बहुत तेजी से जा रहा है, सारी बातें मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। अपने जीवन को टटोलें और तोलें, और अपनी गलतियों को माने और उसको छोड़ दें, ताकि आपका आनंद बना रहे। या मैं उम्मीद रखता हूं आपको इस वचन से आशीष मिली होगी, और जो भी परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है उससे आपका आनंद वापस आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हमेशा आनंदित रहें। और कोई भी बातें, कोई भी मनुष्य, हमारे स्वभाव इससे के द्वारा हम इसको खोने ना पाए, और उस आनंद को बनाए रखें, खुश रहें इस जीवन में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वचन पसंद आया होगा, और इस वचन ने आपसे बातचीत करी होगी। अगर आपको वचन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को अच्छे वचन पहुंच सकें। प्रभु आपको आशीषित करे। इसी तरह हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। देखते रहिए जीसस फॉरएवर टीवी। जय मसीह की।